मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला इस वक्त जुड़े हुए हैं। रशीद, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आप इसे कैसे डिकोड कर रहे हैं। सचिन पायलट का जो ये कदम है, क्या वो आला कमान से एक तरह से मायूस हैं, नाउमीद हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि अब ये आखिरी कोशिश उनकी है, इससे पहले कि वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है वो छोड़ भी दें? क्यों लगता नहीं है कि उनकी कोई सुनवाई हो रही है? जी नगमा, आपने जो कुछ कहा उसमें सब कुछ में कुछ ना कुछ सच्चाई है। दरअसल पायलट थोड़ा सा प्रेशर बनाना चाह रहे हैं कांग्रेस हाईकमांड पे। जब आप हाईकमांड कहते हैं तो उसके दो पहलू हैं, एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरा गांधी परिवार। सचिन पायलट की जो बातचीत हुई थी या जो उन्हें आश्वासन मिले थे, वो तमाम चीजें जो थी वो गांधी परिवार से मिले थे। तो वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से उन्हें उम्मीदें हैं। और वो देखिए पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो पार्टी में अंतिम समय तक लड़ेंगे, क्योंकि वो उनका जो व्यक्तित्व है वो आम आदमी पार्टी में कि वो भगवत मान टाइप की भूमिका में चले जाए, ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता। ना वो भाजपा में जाएंगे। तो अगर कभी होगा तो जगन मोहन रेड्डी या ममता बनर्जी की तरह पार्टी अलग बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वो घड़ी अभी नहीं आई है। अभी वो अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं और वो एक मौका दे रहे हैं खड़गे साहब को और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कि उनके लिए कुछ करे। अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाएगा तो भी उन्हें लगेगा कि उनके जो उनका आत्मसम्मान है उसकी रक्षा हुई। पर राजस्थान में जल्दी ही चुनाव है और उसके पहले ये अभी जो वो कर रहे हैं, तो क्या उन्हें कोई उम्मीद बची हुई है कि राजस्थान में चुनाव के चंद महीने पहले कोई फेरबदल हो सकेगा? तो इस कोशिश को कैसे देखते हैं आप, ये दबाव जो वो बना रहे हैं? पर क्या यहाँ पर सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से ऐसे कोई संकेत दिखते हैं कि उनका दबाव कुछ कामयाब हो पाएगा? पहले भी बार बार ये टकराव जो दिखा, चाहे वो सीएलपी लीडर्स की मीटिंग के वक्त में देखिए या अभी जो ये अकेले ही अनशन पे जा रहे हैं कल, तो उससे उन्हें कुछ हासिल होगा, कोई किसी तरह का फेरबदल होगा, इसकी उम्मीद तो कम लगती है। जी देखिए, वो फेरबदल चाहते हैं। उनकी तो ख्वाहिश ये थी कि मुख्यमंत्री का बदलाव हो, मतलब ऑब्जर्वर फिर से आए। उसका समय निकल गया है। लेकिन नगमा देखिए, अभी चुनाव होने वाला है और टिकट बंटने हैं, और टिकट बंटने में मुख्यमंत्री की भूमिका होती है और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका होती है। और प्रदेश अध्यक्ष अगर वो बनते हैं तो उनके आगे, मतलब 23 के आगे की भी आप ये बात का भी संज्ञान मतलब स्मरण करें कि वो उनकी उम्र ज्यादा नहीं है। तो वो एक पार्टी में भूमिका चाहते हैं, सक्रियता चाहते हैं, और कोई सक्रियता है नहीं। खड़गे साहब उन्हें कह रहे हैं कि आप केंद्र में आ जाइए, महामंत्री बन जाइए, सीडब्ल्यूसी का मेंबर बन जाइए। पर्दे के पीछे बहुत कुछ खींचतान चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि अभी कोई फाइनल वर्ड अभी नहीं आया है। तहसीन पूनावाला, आप कैसे देखते हैं सचिन पायलट के इस कदम को? वो एक दिन के अनशन पे बैठने वाले हैं और इससे एक हलचल तो हो ही गई है राजस्थान की राजनीति में। यहाँ पर आलाकमान में भी, सेंट्रल लीडरशिप में भी एक इस बात को पसंद तो नहीं किया गया है पूरे जो कांग्रेस परिवार है उसमें। दूसरे की एक ऐसा वक्त है जब भी वो राइट टू हेल्थ वाला जो एक प्लान लॉन्च किया है अशोक गहलोत साहब ने, उसकी कामयाबी और उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है चुनाव में। उस वक्त ये जो एक सचिन पायलट कोशिश कर रहे हैं, उसे सेंट्रल लीडरशिप के लिए एक तरह से एक डिसरप्शन खड़ी करता है। तो वो क्या लीडरशिप को पसंद आएगी ये कोशिश, उनका ये तरीका? नगमा जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपके जो सवाल है मैं उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन मैं रशीद जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि आगे अगर सचिन पायलट जी अगर वे अनशन पे बैठते हैं तो उनके पास विकल्प क्या है। देखिए, आपको ये समझना होगा, 2017 में जब कांग्रेस की सरकार आई राजस्थान के अंदर, तब प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी थे। उन्होंने इस जंग को आगे से लड़ा। उन्होंने कुछ वादे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने कुछ वादे किए थे राजस्थान की आवाम से। उन वादों को निभाना जरूरी है। आप किस मुंह से आवाम के सामने दोबारा जाएंगे? अगर मैं कहता हूं कि फलाना फलाना या फलानी सरकार भ्रष्ट है, तो मैंने क्या कार्रवाई की, उस पर मुझे कुछ तो एक्शन रिपोर्ट देना पड़ेगा लोगों के सामने। और सच्चाई ये है कि कर्नाटका कांग्रेस जीत रही, मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत रही, छत्तीसगढ़ में अच्छा फाइट होकर कांग्रेस थोड़ी सी आगे है। लेकिन राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस कमजोर है। और आपने ये चीज मानी होगी, मैं कांग्रेस का वोटर हूं, सपोर्टर हूं। तो अगर सचिन पायलट कुछ कर रहे हो, कांग्रेस की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये बात करना कि वो भाजपा में जाएंगे, अगर उनको जाना होता तो तब जाते, जब वे हरियाणा गए थे, तब तो नहीं गए वो भाजपा। तो ये चीज जानना बेहद जरूरी। दूसरी चीज नहीं, तो क्या कांग्रेस को इससे भी फायदा होगा? आपको लगता है कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह का डिसरप्शन पार्टी के लिए फायदेमंद है या पार्टी में और ये बिखराव लाता है? मान लो इससे नुकसान होता है। मान लो, एक मिनट, मैं आपकी बात को हाइपोथेटिकली लेता हूं। तो आज अगर चुनाव होगा राजस्थान में, कौन जीतेगा?
वे हाइपोथेटिकल सवाल पूछा, लेकिन नगमा जी इसका जवाब आप भी जानते, रशीद भाई भी जानते, और आपके जो आवाम देख रही है ये चैनल, वो भी जानती इस वक्त कौन जीतेगा भाजपा में राजस्थान में चुनाव। वो एक फ्रॉडुलेंट स्लिप ऑफ टंग था, डोंट होल्ड इट सीरियसली। इस वक्त चुनाव कौन जीतेगा राजस्थान में सब जानते हैं। तो सवाल ये है, अगर सचिन पायलट कुछ कर रहे, जो वादे किए थे उनको निभाना, तो गलत कैसे हुआ, एंटी कांग्रेस कैसे हुआ, इससे कांग्रेस अनकंफर्टेबल क्यों हो रही है? और मुझे एक चीज बताओ, इंटरनल डायलॉग क्यों नहीं है फिर? अगर बात यही तो बात आला कमान कर रही है ना कि आप बात कीजिए, प्लेटफॉर्म सही नहीं है। हाँ, ये बात जरूरी है कि इंटरनल डायलॉग हो, लेकिन इंटरनल डायलॉग आप किस हद तक ले जाओगे? मैं दूसरी बात तो ये तो साफ है ना कि फिर गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बातचीत का रास्ता बिल्कुल बंद है। ये बिल्कुल नहीं, सचिन पायलट मुझे नहीं लगता कभी भी किसी से बातचीत करने से परहेज करेंगे, या गहलोत साहब करेंगे। लेकिन बातचीत करने कौन जा रहा हो जरूरी है, मीडिएटर कौन है। मैं 10 सेकेंड और लूंगा। अगर आप, जैसे जब आप चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री स्टेप डाउन करते, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो आपने किसको भेजा? एक खरगे जी थे, उनके साथ आपने किसको भेजा? उन लोगों को भेजा, उन लाइटवेट्स को भेजा जो खुद के राज्यसभा चुनाव नहीं जीत सकते थे, जिन्होंने कांग्रेस को दिल्ली में 0 कर दिया। तो आपके पास वो ग्रेविटास होना चाहिए। देखिए, अशोक गहलोत साहब बहुत बड़े नेता हैं। किसको जाना चाहिए था आपके हिसाब से? ग्रेविटास वाले नेता यहाँ पर कौन है अभी? तहसीन पूनावाला, बहुत सारे ग्रेविटास वाले नेता है कांग्रेस के अंदर। हाँ, खरगे साहब के साथ आप किसी को भेजते जो ग्रेविटास वाले नेता हो, जो बात कर सकते थे गहलोत जी को, सचिन पायलट जी को लेट कर बैठ सकते थे, समझौता कर सकते थे, इसका रास्ता आगे निकाल सकते थे। जो वादा किया, बड़े नेता कांग्रेस में बचे नहीं है जो मीडिएशन कर पाए। आप कह रहे हैं छोटे मोटे लाइटवेट, बीके हरिप्रसाद जी है, कर्नाटका में बड़े नेता है, मुकुल वासनिक जी है, राजस्थान से उनको राज्यसभा मिला, बहुत बड़े नेता है। आप कोई ऐसे, आप जो छोटे मोटे नेता जो कांग्रेस को 0 पे ले आते, खुद का राज्यसभा नहीं जीत सकते। नगमा जी, राज्यसभा जीतना आधे वोट से हारना, मतलब अब सोचिए आप। तो ये जरूरी। दूसरी चीज, ये भी तो कांग्रेस की समस्या है। रशीद, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि लोग ही नहीं है ऐसे बच्चे जो ग्रेविटास की बात कर रहे हैं? तहसीन पूनावाला तो जाते हैं कौन? जो बीच बचाव करें, जो मीडिएशन करें, वो कैलिबर होना चाहिए। फिर आप जाके आपकी बात दोनों तरफ के लोग सुने। नगमा, देखिए, जो तहसीन कह रहे हैं वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अजय माकन का बखौल उड़ा रहे हैं। वो उसका अवतार है, वो कह सकते हैं ये बात। लेकिन अजय माकन भी जो थे वो कांग्रेस हाईकमांड रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो सोनिया गांधी का इकबाल की बात की, और वहां के ऊपर खड़गे और वो दोनों ऑब्जर्वर थे, और कांग्रेस ने अपमान का घूंट पिया है। ये बात सबको पता है कि खड़गे जिस समय कांग्रेस अध्यक्ष है और खड़गे जी कुछ नहीं कर पा रहे। दरअसल खड़गे साहब खुद एक मजबूती की तलाश में है कि कर्नाटक के चुनाव में अगर कांग्रेस जीत जाए तो उन्हें लगता है कि वो फिर ये एक तरीके का संदेश उन्होंने सचिन को भी भिजवाया होगा कि आप अभी थम जाओ, अभी कर्नाटक का चुनाव हो जाए, मैं चुनाव जीत जाऊं एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, फिर मैं जाऊंगा अशोक गहलोत पे दबाव डालूंगा कि वो आपको एक तब जो वहां की जो सत्ता की इक्वेशन है उसमें शामिल करें, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, ये करें। और सचिन इसके लिए तैयार नहीं है। तो यही नगमा एक शहबाद का खेल चल रहा है। दरअसल हम यहाँ पर पर्सनैलिटीज को दोषी करने लगते हैं कि अजय माकन की हैसियत नहीं है, अजय माकन राज्यसभा। अरे, अजय माकन तो कांग्रेस के मतलब रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से गए थे ना, पार्टी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, सेंट्रल ऑब्जर्वर थे, उनका अपमान हुआ। उसके बाद से लेके 25 सितंबर से 2022 से आज ये डेट हो गई, उसके बाद फिर सीएलपी की मीटिंग ही नहीं हुई। तो ये तमाम बातें तो तहसीन को मानना चाहिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का इकबाल वो नहीं रहा जिसकी वो बात कर रहे हैं। जी तहसीन, बात तो यह है कि आला कमान का संदेश लेकर आप जान रहे हैं, तो क्या उनमें वो इकबाल, उनमें वो ग्रेविटास है कि उनकी तरफ से संदेश है तो माना जाए बात को? नहीं, इसमें दो चीज है। संदेश कौन ले जाता है, दूत बनकर कौन जाता है, वो भी बहुत जरूरी है। आपका एम्बेसडर बन के कौन जाता है? राम जी ने हनुमान जी को भेजा था ना। तो हनुमान बचे नहीं है कांग्रेस में ज्यादा कोई नहीं है। मैं नाम दे रहा हूं आपको, मुकुल वासनिक जी, राशिद जी जानते हैं, थोड़े से शो पे मेरी खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन मुकुल वासनिक जी बहुत सीनियर है। बीके हरिप्रसाद जी, मैं कितने नाम आपको सैकड़ों गिना दूं। ठीक है। और देखिए, एक चीज है, एक 10 सेकंड और लूंगा। 10 चीजें मेरी ये व्यक्तिगत एडवाइस है। मैं राहुल जी को बहुत चाहता हूं, बहुत उनको पसंद करता हूं, मेरी व्यक्तिगत एडवाइस है। एक चीज, क्योंकि मैं बहुत ओल्ड फैशन हूं पॉलिटिक्स में, फोन उठा के स्वयं आपको बात करना चाहिए। ये एक खूबी आपको, देखिए, ये चीज आपको आपके विपक्ष के नेताओं से सीखनी होगी, या ओल्ड टाइम कांग्रेस लीडर से। रशीद जी जानते हैं, आप जानते होंगे, एक वायरल क्लिप हो गया था उत्तराखंड के एक विधायक का। वो बैठे नहीं चुनाव में, बागी चुनाव थे, माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं उनको फोन किया। वो बैठे ना बैठे, वो जो एफर्ट है वो आपको स्वयं करना होगा। खास करते जब रशीद जी ने बिल्कुल सही कहा, आपका बुरा वक्त चल रहा है। खड़गे जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, तहे दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन अगर आपके टॉलेस्ट लीडर्स राहुल जी है,
तो फिर वो फोन उठाकर बात करना राहुल जी का कर्तव्य है, ये मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। तो राहुल जी अगर अशोक जी से बात करे, सचिन जी से बुलाकर बात करे, बातचीत हो, फिर तो ये सवाल उठेगा कि राहुल जी वो नहीं कर रहे हैं तो वो करना नहीं चाह रहे हैं इसका मतलब, या फिर ये सचिन पायलट और गहलोत के बीच का जो टकराव है उसके ऊपर सेंट्रल लीडरशिप का रुख क्या है? क्या वो चाहते हैं कि रिजॉल्व हो? क्या वो चाहते हैं कि सचिन पायलट को वो मिले जो उसकी सचिन पायलट मांग कर रहे हैं? बहरहाल प्रताप, 5 सेकंड लूंगा। पॉलिटिक्स में हमेशा टकराव होगा, दैट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। टकराव की बात नहीं, बात यह है कि जिससे आप मांग रहे हैं क्या वो आपकी मांग को मानने के लिए तैयार है? ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो मानने को तैयार है। आर यू इन दैट बार्गेनिंग पोजीशन? प्रताप राव हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं इस वक्त राजस्थान से। मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो सचिन पायलट ने मोर्चा खोला है जिसमें वसुंधरा राजे सरकार के समय भ्रष्टाचार की बातें उठाई गई हैं, वो तमाम तरह की चीजें हैं, उसमें माइनिंग को लेकर करप्शन की बात है, एक्साइज, लैंड माफिया, ये तमाम चीज। तो आपको लग रहा है कि इस पर वादे किए थे गहलोत सरकार ने जिसने पूरे नहीं किए? उनका आरोप है कि गहलोत सरकार, वसुंधरा राजे जो है उनकी मिली भगत है। जनता में क्या संदेश इस समय जा रहा है, या सचिन पायलट की इस बात को आपको क्या लगता है कि कोई इसका असर होगा, करप्शन का जो ये मुद्दा उठा रहे हैं? हाँ नगमा, बात ये है, पहली बात तो कि सचिन, हम सब जानते हैं कि सचिन पायलट लगातार गहलोत संघर्ष में है, लगातार पिछले 3 सालों से तो संघर्ष में चल रहे हैं। लेकिन अभी तक जो उनका संघर्ष था वो पार्टी के अंदर अपनी पावर को लेकर था और अपने अधिकार को लेकर था, अपने प्रभाव को बढ़ाने को लेकर था। लेकिन ये जो नया जो स्टैंड उन्होंने लिया है कि वसुंधरा और गहलोत दोनों के खिलाफ उन्होंने जो एक मोर्चा खोला है, तो ये सीधे सीधे इस एक बात को इंडिकेट करता है कि सचिन पायलट अब पूरी तरह से कांग्रेस आलाकमान से निराश हो चुके हैं। अब उन्हें कोई आशा नहीं बची है कि कांग्रेस आलाकमान उनकी बातों को पूरा कर पाएगा, वो जो उनके साथ बातें तय हुई थी वो पूरी हो पाएंगी। इसलिए उन्होंने अपने आगे की राजनीति और रणनीति तय कर दी है। एक साथ वसुंधरा को और एक साथ अशोक गहलोत को एक ही खेमे में रखने का मतलब है कि सचिन पायलट एक अब अपनी तीसरा रास्ता चुन सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक बड़ी बात है राजस्थान में कि बहुत पहले से हनुमान बेनीवाल, जो कि अपना आरएलपी करके एक छोटी पार्टी चलाते हैं, वो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिली भगत हैं। ये बदल बदल के शासन में आते हैं, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाते हैं और भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाते हैं, फिर उसी को बचाते हैं। ये लगातार 20 साल तक यहाँ की जनता में रही है। ऐसी ही बात अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों यहाँ आए थे कई। अब सचिन पायलट का यही बात कहना, तो अब यहाँ ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या ऐसा कोई सचिन पायलट, केजरीवाल और हनुमान बेनीवाल के बीच में एक तीसरा एक मोर्चा खुलने जा रहा है। और सचिन पायलट के इस रुख से लगता है कि साफ तौर पे इस बात से ये साफ जाहिर है कि देखिए वसुंधरा के भ्रष्टाचार को उठाया है, तो इसका मतलब ये साफ तौर पे जाहिर है कि वो बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, अशोक गहलोत पे आरोप लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत वसुंधरा को बचा रहे हैं, इसका मतलब साफ है तो कांग्रेस से भी अब लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बातें एकदम साफ तौर पर जाहिर है अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। वो आगे 6 महीने बाद जो चुनाव होने वाले तो फिर अपनी रणनीति क्या। आपने दिलचस्प बात कही रशीद, आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे कि अब वो वसुंधरा के भ्रष्टाचार को मुद्दा उठा रहे हैं, तो जाहिर है कि वो अपने दोस्तों की तरह, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में नहीं जा रहे। और करप्शन का मुद्दा तो इधर हनुमान बेनीवाल की बात हो रही है, सचिन और केजरीवाल की बात हो रही है, तो कोई एक तीसरा मोर्चा भी यहाँ खड़ा हो सकता है। नगमा, आपको देखिए ध्यान रखना होगा कि वहां राजस्थान में 2 पार्टी वाला बहुत दिनों से चल रहा है, मतलब बाइपोलर पॉलिटिक्स है। एकदम से चुनाव से 5-6 महीने पहले एक नई पार्टी बनाना और उसको एक उसी टक्कर में लाना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी बात, मैंने कहा कि सचिन पायलट का एक व्यक्तित्व ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि वो अरविंद केजरीवाल के अंडर में काम कर पाएंगे। उनका एक व्यक्तित्व है, उनका एक सोच है, एक उनका काम करने का तरीका है। मुझे नहीं लगता कि वो आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान में जाएंगे। वो मुझे लगता है अभी भी एक मौका देना
चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को, कि वो लोग कुछ करें, और थोड़ा भी अगर करेंगे तो सचिन पायलट उनसे संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि 44 साल की उम्र में अभी उन्हें लगता है कि राजस्थान में उन्हें अभी काफी हाथ दिखाने के मौके मिल सकते हैं। मुझे आज नगमा एक चीज जो जिस तरीके से हमारे मित्र तहसील पुणेवाला बात कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद के अंदाज में बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी फोन नहीं करते, ये नहीं करते, शिकायतें कर रहे हैं, ये मुझे बड़ा अटपटा और दिलचस्प भी लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब तो यही है ना कि सचिन एक मौका दे रहे हैं, तहसीन सचिन एक मौका दे रहे हैं कि शायद राहुल गांधी फोन कर ले, शायद मल्लिकार्जुन खड़गे मसले को सुलझा ले, है ना, ये एक मौका है। नहीं, मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि ये मसला सुलझ जाए। मैं जानता हूँ सचिन भाई नहीं जाएंगे भाजपा, उनको जाना होता तो तब जाते, लेकिन राशिद भाई अगर आप मेरी तुलना ऐसे लीडरों से करें जो खुद अपने सूबे से एक लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते, मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूं कि मैं 1 लाख वोट से ज्यादा जीतूंगा, मैं कहीं से भी लड़ूं, और मैं किसी के पास राज्यसभा भीख मांगने नहीं जाऊंगा। तो प्लीज मेरी तुलना आप ऐसे लीडरों से ना करें। हाँ, वो भी राजीव गांधी जी और इंदिरा जी के वेव में, तो प्लीज उनसे तुलना ना करें। मैं जेन्युइनली कह रहा हूं कि एक जेन्युइन चीज कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते। मैं तो इस वक्त एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते, और इसको जीतने के लिए इस मामले को सुलझाना बहुत जरूरी है। सचिन ने कुछ वादे किए थे, उन वादों को निभाना जरूरी है। इसका मतलब अगर आला कमान, चाहे वो राहुल जी हो, खड़गे जी हो, उन्हें जो कुछ भी करना पड़े उन्हें करना चाहिए। सचिन को मनाना ये नहीं है कि आप कांग्रेस के खिलाफ है, सचिन कांग्रेस का हिस्सा है, और सचिन भाजपा में नहीं जा रहे। अगर जा रहे तो वसुंधरा जी पे क्यों अटैक करते? तो ये चीज जो एक नैरेटिव, क्योंकि राशि जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बट एक ल्यूशंस दिल्ली का जो एक नैरेटिव बन गया है कि अगर आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करो तो आप ये है, गलत है, ट्रोलिंग करें, ये नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, नॉट द आर्ट ऑफ मेकिंग एनिमीज। दोस्त बनाओ, दुश्मन मत बनाओ, ये राजनीति होती है। सही है, पर अब यही इंतजार है जो आप कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं आपके यहाँ पे सुलह हो, तो क्या वो सुलह हो पाएगी? सचिन पायलट, जैसा रशीद किदवई ने कई बार कहा कि शायद अब थक गए हैं, उम्मीद करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कुछ अपने किए हुए वादे शायद पूरा करें। तो ये सब हो पाएगा क्या? शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।